हाय फ्रेंड्स, सिजिल हमारे इंटेंशंस का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। बहुत सारे सिजिल्स दिए हैं आप लोगों को, लव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, इनर वर्क के लिए, इनर स्ट्रेंथ के लिए, काफ़ी सारे सिजिल्स दिए हैं। एक्चुअल में मॉडर्न ऑकल्ट में या केओस मैजिक ट्रेडिशन में लोग अपने इंटेंशंस को सिंबल में तब्दील कर देते थे और फिर उसको किसी रिचुअल स्पेल में यूज़ किया करते थे। ये जितने भी सिजिल्स हैं ये सब इंटेंशन से वर्क करते हैं। आप कैसा इंटेंशन डाल रहे हो। आज का सिजिल है हेक्स सिजिल और इसको हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए? जब किसी ने हमें हर्ट किया हो, कोई ना कोई हम सबकी लाइफ में एक इंसान तो ऐसा होता है जो कभी हमें बड़ा परेशान कर देता है, हर्ट कर देता है और हमें तब फील होता है ना कि जो उसने हमारे साथ किया है ना उसको भी वो पेन फील होना चाहिए। तब शायद उसे एहसास हो कि उसने क्या किया। क्योंकि लोग दूसरों के साथ बुरा तो कर देते हैं, फिर उन्हें एहसास नहीं होता। उन्हें ऐसा लगता है कि हर कोई जस्टिफाई कर लेता है अपने आप को एक्चुअल में, ठीक है। पर ये जो सिजिल है ये आपको वहीं पे हेल्प करेगा। जब आप लोगों को लगता है ना कि जैसे सामने वाले ने हमारे साथ इतने साल रिलेशनशिप में था और जब शादी की बात आई तो उन्होंने बैक ऑफ कर लिया या फिर बहुत गंदे तरीके से आपको ट्रीट किया, तब लगता है कि हमारी फीलिंग्स को इतना हर्ट किया, उसे भी रियलाइज होना चाहिए कि उसने हमारे साथ क्या किया। वो रियलाइजेशन के लिए आप ये हेक्स सिजिल इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे यूज करते हैं इसको हम? ये सिजिल जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक प्लेन पेपर पे आप इस सिजिल को ड्रॉ कर देंगे। किस कलर से ड्रॉ करेंगे? आप ब्लैक कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस सिजिल, जिस तरफ आपने इस सिजिल को बनाया है उसके बैक साइड में जो पेपर है, उस पेपर पे आप उस इंसान का नाम लिखोगे जिसको आप ये रियलाइज कराना चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, राइट। वो रियलाइजेशन के लिए सिर्फ गलत ही रियलाइज कराना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हम रियलाइज ये भी करा सकते हैं कि उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी तरफ बनती है, उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ हमारी तरफ बनती हैं, या वो कुछ हमें ओ करते हैं, मतलब कुछ देना है उन्हें हमें। उन लोगों को उनकी वो चीज़ें रियलाइज़ कराने के लिए भी आप हेक्स सिजिल यूज़ कर सकते हैं। तो ये पेपर लिया, इधर हेक्स का सिजिल बना दिया और इस तरफ आपने उस इंसान का नाम लिख दिया कैपिटल लेटर में, राइट। नाम लिखने के बाद अब आप उसे रियलाइज़ क्या कराना चाहते हो ये भी उसके नाम के नीचे आप बारीकी से लिखना शुरू करो। कोई प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में नहीं, जैसे आप रियलाइज कराना चाहते हो। सपोज मान लो कि रिलेशनशिप में हम रियलाइज कराना चाहते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने भी अपना टाइम इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में, हम एक वादे पे आए और अब अचानक से आप मुझे ब्लॉक करके आगे बढ़ रहे हो, विच इज़ नॉट फेयर। तो वो चीज़ आप रियलाइज कराओ कि आपको ये चीज़ का एहसास होना चाहिए कि आपने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया, मुझे हर्ट किया, मेरा इतना टाइम मैंने इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में। उन सब चीज़ों को आप दरकिनार करके आगे बढ़ रहे हो, मुझे बिना वैल्यू दिए हुए। आपको ये बात रियलाइज़ हो जानी चाहिए। आपको मेरे दुख का, मेरी तकलीफ़ का एहसास होना चाहिए। ये एहसास हम उन्हें दिलाना चाहते हैं, राइट। ये आप लिख करके इंटेंशन दोगे वहाँ पे सिजिल में, देखते हुए कि सामने वाला रिग्रेट कर रहा है आपके लिए, सामने वाले को अफसोस हो रहा है, वो भी रियलाइज़ कर रहा है कि उसने आपके साथ क्या गलत किया, ठीक है। और वो एहसास हमें कब होता है? जब हमें खुद भी तकलीफ मिलती है। तो वो तकलीफ उन्हें कहाँ से मिलेगी, कौन देगा, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम सिर्फ उन्हें एहसास दिला रहे हैं। वो यूनिवर्स का कॉल है। हो सकता है बिना तकलीफ मिले ही उन्हें अपने आप से एहसास हो कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, और वो वापस आए हमारी लाइफ में, हमें संभालें, रिश्ते को संभालें, आगे बढ़ाएं, राइट। ये तो मैंने रिश्ते के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे हेक्स सिजिल हम उनके लिए भी यूज करते हैं जिनके साथ हमें कोई रिश्ता नहीं रखना, पर उन्होंने हमारा बहुत डैमेज किया है। अब अगर उन्होंने हमारा इतना डैमेज किया है तो ये डैमेज का एहसास उनको भी होगा, उनकी भी लाइफ में वो भी सेम चीज़ फील करें, ताकि उनको एहसास हो, उनको उस पल समझ आए कि मैंने किसी का बुरा किया था। तब भी आप हेक्स सिजिल यूज कर सकते हैं। सिजिल बना करके आप इसमें इंटेंशन देंगे, लिखेंगे कि आप कैसा उन्हें फील कराना चाहते हो। अब अगर मैं ये हेक्स सिजिल दे रही हूँ रियलाइज कराने के लिए, तो रियलाइज वर्ड का मतलब समझना प्लीज। यहाँ पे मैं पनिशमेंट नहीं बोल रही हूँ। ऐसा नहीं सोचना कि आप लोगों को ये कोई पावर मिल गई कि आप अब सामने वाले को पनिश करने वाले हो, राइट। उसके बारे में कि तुम्हें ये हो जाए, तुम्हारा बिल्कुल खराब हो जाए, ये नहीं, नेगेटिव नहीं, सिर्फ रियलाइजेशन कि सामने वाला, जिस भी इंसान के बारे में आप ये सिजिल यूज कर रहे हो, उसको इतना रियलाइज हो कि हाँ उसने गलत किया आपके साथ।
और वो फिर अपनी गलती को एहसास करके आपके साथ या तो एटलीस्ट कम ज़्यादा नहीं कर सकते तो अपॉलॉजी तो दो, ठीक है। तो उस चीज़ को समझना है आप लोगों को, पनिशमेंट वाले जोन में नहीं चले जाना कि ये सिजल मिल गया अभी तो हम बिल्कुल पनिश कर देंगे और कोई भी इंटेंशन डाल देंगे। नहीं, प्लीज़ पॉजिटिव रह करके, हम अगर रियलाइज़ भी करा रहे हैं तो वो इसलिए कि वो किसी और का नुकसान अब ना करें, ठीक है ना। तो ये आप करके इस पेपर को फोल्ड करके आप किसी बुक में सेफ रखेंगे। आप जब भी याद आए, बार बार वो इंसान की बातें दिमाग में घूम रही हैं, दिल में घूम रही हैं, तो फिर हम उस पेपर को निकालेंगे, अगेन इंटेंशन देंगे और वापस वहीं पे रख देंगे। सी, लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ पे है? जिसको हमें तकलीफ देनी होती है उसके लिए एक पल का काम था, उसने जो बोलना था बोला और वो चला गया। हम क्या करते हैं, उस दुख को अच्छे से संभाल करके अपने पॉकेट में रखते हैं और बार बार निकाल करके उसको देखते हैं, फिर उसे फोल्ड करते हैं, फिर रखते हैं, फिर निकाल के देखते हैं। मतलब हम उस दुख को नहीं छोड़ते, हम उसे पकड़ के बैठे हुए हैं। बार बार सोचेंगे उसके बारे में, सारा दिन सोचेंगे, सारी रात सोचेंगे, उसको सोच के रोएंगे भी। तो प्रॉब्लम जिसने हमें पेन दिया उसके साथ नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साथ है कि हम उस पेन को कितना होल्ड करके बैठे हैं, हम उसे रिलीज नहीं कर पाते। और ये जो हेक्सेजल दे रही हूँ ना, आप जैसे ही बनाओगे, इंसान का नाम लिखोगे, इंटेंशन दोगे, आधी आपकी पेन वहीं पे समाप्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आधा पेन समाप्त? इसलिए क्योंकि मैंने ये चीज कर ली कि अब उसे रियलाइज होगा, और वो होगा। इतना ही तो चाहिए हमको कि सामने वाले को रियलाइज हो जाए, मेरा पेन वहीं खत्म, राइट। जिसने मुझे तकलीफ दी, पेन दी, उससे मुझे चाहिए थोड़ी ना कुछ भी अब। तो बहुत सिंपल रखना, बहुत हल्का रखना, और जब आप ये सिजल बना करके इस एक्टिविटी को कर रहे हो तो खुद को भी समझा लेना कि बस यहाँ से अब मैं अपनी एनर्जीज को छोड़ रही हूँ। इसके लिए मेरे को इसके साथ जो लास्ट रिचुअल करना था वो ये था कि मैंने हेक्सेजल बनाया, इसको रियलाइज कराने के लिए। ये अपने आप रियलाइज करेगा, यूनिवर्स इसे कौन से रास्ते से रियलाइजेशन में डालते हैं वो ऊपर वाले का कॉल है। बस अपनी इंटेंशन देके वहां पे छोड़ दीजिए। जब भी याद आए पेपर निकालिए, आप उसको देख करके अगेन इंटेंशन दीजिए कि आपको रियलाइज हो रहा है, आप भी भुगत रहे हो जैसे मैंने भुगता, बस। या जितनी तकलीफ आपने मुझे दी है वो तकलीफ आप समझोगे, आपको खुद एहसास हो, बस। और आपको जिस दिन लग जाए कि बस अभी और ज़्यादा मुझे इसके साथ अपना नई एनर्जी शेयर करना है, या मेरे माइंड में अब इसके लिए कुछ भी नहीं बचा है, उस टाइम पे आप उस पेपर को निकाल के जला देंगे और ख़त्म करेंगे, डिस्पोज कर देंगे, मिट्टी में दबा दें, कहीं पे भी, खुद को हल्का करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बार कमेंट सेक्शन में और मेरे को कॉल्स में भी लोग बोलते थे कि कुछ ऐसा बता दो, कोई ऐसी चीज़ बता दो कि उसको भी रियलाइज हो कि उसने मेरे साथ क्या किया। ये आप कर सकते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल, राइट। आई होप ये सब आपको हेल्प करेगा एंड आप पॉजिटिव इंटेंशन के साथ करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।